हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किए थे। पहला एग्जाम्पल था K4Fe(F6) और सेकंड बात किए थे K4FeCl6। ये आपके CBSE के एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो एक बार हम फिर से इसको क्लियर करा देते हैं। तो K4Fe(F6) को क्या लिख सकते हैं? Fe(F6) 4 माइनस कैसे? इस पूरे ब्रैकेट को क्या मान लीजिए x, पूरे ब्रैकेट को क्या मानेंगे x, और तो यहाँ पर चेक करिए k पे चार्ज होता है +1 इंटू 4 प्लस एक्स, कोई इस पे चार्ज है नहीं, क्या मानेंगे 0, तो x बराबर क्या है -4। तो आपके पेपर को पूछा गया Fe(F6) 4 माइनस। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आयरन क्या मानेंगे x प्लस फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1 इंटू 6 इक्वल -4। तो x बराबर क्या -1 -4 प्लस 6, तो x बराबर कितना आएगा +2। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2 आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड फ्लोरीन क्या मोनोडेंटेट है, तो कितने मोनोडेंटेट दिए गए हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है तो उस कंडीशन पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो हमारा होगा sp3d2 होगा, या सेकंड का d2sp3। ध्यान सुनिएगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। पास में कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया 6 दिया गया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया आयरन। तो सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तुम्हारा क्या होगा sp3d2 होगा या d2sp3। फिर सेकंड क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया? आयरन 2+। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया आयरन का 2। पास में तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। पास में हमारी। चलिए अब फ्लोरीन कैसा लिगेंड्स है? वीक फील्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जो फ्लोरीन होता है हमारा क्या होता है? वीक फील्ड, WFL लिगेंड्स होगा। यदि वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया है तो उस कंडीशन में हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती। तो सबसे पहले आयरन की बात करेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। एस में कितने हैं? 0। पी में कितने हैं? 0। डी में कितने हैं? 0। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे चेक करिए फ्लोरीन कैसा है? WFL है। यदि WFL है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पेयर नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड कितने हुए? 4। यदि अनपेयर्ड 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 4.90। फिर समझना, यहाँ पे बात करें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 4.90, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। चलिए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। और वही 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं हमारा हाइब्रिडाइज होकर नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। अब क्या डी के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। यहाँ पे भी अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड, यहाँ पे भी अनपेयर्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड और यहाँ पे पेयर्ड। तो 3D में कोई भी अनपेयर्ड 3D में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो पहला वैकेंट कहाँ पे मिलेगा? एस में। 3 कहाँ से लेंगे? पी से, और 2 कहाँ से लेंगे? डी से। मतलब एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाया, सेकेंड फ्लोरीन इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया,
थर्ड फ्लोरीन इस वाले बैक एंड के साथ बनाया, फोर्थ वाला इसके साथ बनाया, फिफ्थ वाला यहाँ पे बनेगा और सिक्स वाला यहाँ पे। मतलब टोटल फ्लोरीन कितने हैं 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6, एक आपका S, 3 आपका P और 2 आपका D। तो हमारा क्या बनेगा sp3d2। फिर सुना बच्चों क्या बनेगा sp3d2। अब यहाँ पे चेक करिए क्या मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंजिंग हुआ, नहीं। शुरू में कितने अनपेयर्ड थे, फोर्थ, 1 2 3 4। लिगेंड्स कैसा दिया गया, वीक फील्ड, तो पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं है। यदि मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जा रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड थे, फ्लोरीन की वजह से पेयरिंग नहीं हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या बना sp3d2 और कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि Fe(F6) 4- हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो क्या बताएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रीजन क्या बताएंगे कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। दूसरा पूछा जा सकता है Fe(F6) 4- का आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो क्या आएगा sp3d2। डी बाद में आया इसलिए आपने क्या लिखा, डी बाद में लिखा। तो sp3d2 पहला पूछा जा सकता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा पूछा जाता है कि यहाँ पे कि हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। चलिए अब अगला हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कैसे जानेंगे और डायमैग्नेटिक कैसे जानेंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ध्यान सुनना, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जब सारे पेयर्ड कंडीशन में हो तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। या समझिए यदि मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाए, जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाए, जीरो, तो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। और यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो न आए तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। फिर सुनिएगा, यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आ रहा है क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। फिर दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान से सुना बच्चों, म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड का या उस कॉम्प्लेक्स का पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। आगे हम कराएंगे सब प्रॉब्लम बच्चों। म्यू की वैल्यू जितना ज़्यादा, पैरामैग्नेटिक रेट उतना ज़्यादा। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इंक्रीमेंट होने पे, या जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा पैरामैग्नेटिक नेचर भी बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है Fe(F6) 4- डायामैग्नेटिक हुआ पैरामैग्नेटिक, क्या बताएंगे, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.90। तो कितने अनपेयर्ड है, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारे इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आपसे कहा जाए डी ऑर्बिटल है, एक है अनपेयर्ड होगा तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड है, 2। अब क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि कितने अनपेयर्ड है, 3। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ रहा है पैरामैग्नेटिक नेचर भी बढ़ेगा। अब क्या होगा, पैरा की डाया, पैरा। रीजन कितने अनपेयर्ड है, 5। अच्छा बताइए, डाया होगा पैरा, पैरा होगा। क्यों, क्योंकि कितने अनपेयर्ड है, 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा, पैरा। क्यों, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है। अब क्या होगा, पैरा। क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। अब क्या होगा, पैरा। क्यों, क्योंकि 1 अनपेयर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रही है।
चलिए अब अगला यहाँ पे दिया गया है सेकंड बात करें, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड दिया गया K4FeCN6 या पूरे क्या मान लीजिए x, तो इस पे आएगा +1 × 4 + x = 0, x बराबर आएगा -4, तो यहाँ पे क्या होगा FeCN6 4 माइनस, आपके पेपर में ये दिया रहेगा FeCN6 4 माइनस दिया रहेगा। जब आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आएगा +2। बात समझ में आए, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों निकालना आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा sp3d2 या दूसरा क्या बनेगा d2sp3। बात समझ में, यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है Cn-, और Cn- कैसा लाइगेंड्स होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा। पास में SFL होगा। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया आयरन 2+, क्या दिया गया आयरन 2+, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। अब हम बात करते हैं डी में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 5, 1 2 3 4 5, आप 6 इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 6। अभी चेक करिए, भी आपको नहीं लगाना है कि हमारा वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। पहले मान के चलिए कि यहाँ पर 3d6 दिया गया है, तो जब आपने इसका इलेक्ट्रॉन भरा तो कितने अनपेयर्ड आए 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं। जब 4 अनपेयर्ड एन की वैल्यू कितनी आई 4, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4.92 बोर मैग्नेटा। पास में, लेकिन यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया Cn-, और Cn- क्या होता है SFL होता है, और SFL के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के प्रेजेंस में जो अनपेयर्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं पेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे चेक करिए कितने अनपेयर्ड थे 1 2 3 4, तो ए वाला अनपेयर्ड इसके साथ आके पेयरिंग कर लेगा और ए वाला आके इसके साथ पेयरिंग कर लिया। तो यहाँ चेक करिए 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही। चलिए अब यहाँ पे पेयर्ड हो गए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया 6, और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही हमें क्या चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो चेक करिए, पहले चेक करेंगे क्या 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। यस, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 2 आपके डी में मिलेंगे, फिर एक S और 3 P। तो ध्यान सुनिएगा 1 2 3 4 5 6। Cn एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 5 6। तो आपको कहाँ पे मिला डी में, पहले कहाँ पे मिला डी में, क्या लिखेंगे D2। क्या लिखेंगे बच्चों D2, डी कितनी है 2, D2sp3, S का 1 P का 3, तो क्या बना D2sp3। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू क्या है 0। जब n की वैल्यू 0 आती है तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना था 4.90, SFL के प्रेजेंस में कितना आ गया 0। तो पहले 4.90 था, SFL के प्रेजेंस में 0 आ गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3। चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि FeCN6- हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, रीजन बता लेंगे, या ऐसे पूछा जाता है Fe F6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बट FeCN6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आपको पूरा रीजन बताना पड़ेगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F6 का होता है sp3d2 होता है, लेकिन FeCN6 का D2sp3 होगा। चलिए यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं 0, चेक करिए, ये भी पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में।
तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, डाया मैग्नेटिक कहलाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि FeCl4- जो होता है डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, लेकिन Fe(F6)4- जो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। आप रीजन बता लेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो या तो लो स्पिन पूछा जा सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, या तो डायमैग्नेटिक पूछा जा सकता है। इसे हाई स्पिन sp3d2 पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन d2sp3 डायमैग्नेटिक, एकदम डिफरेंट पूछा जा रहा है। और इन दोनों में आपके एग्जाम में कंपेरेटिव पूछा जा सकता है कि हमारा हाई स्पिन देता है, ये हमारा लो स्पिन देता है, ये sp3d2 बनाता है, ये आपका d2sp3 बनाता है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर, ये हमारा डायमैग्नेटिक नेचर। और पैरामैग्नेटिक इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी आपसे पूछा एन की वैल्यू बढ़ने पर, जैसे आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया है A B C, और ए की एन की वैल्यू आ रही है 1, बी के लिए एन की वैल्यू आ रही है 3, और सी के लिए एन की वैल्यू आ रही है 4। तो पूछा जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो कौन होगा, सी, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड कितने हैं, 4। तो सब ज़्यादा सी होगा, फिर आपका बी होगा, और बी के बाद ए होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए, कुछ बच्चों का एक दो डाउट और था उसको भी क्लियर करा के फिर हम अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे पूछा गया है कि यहाँ पे दिया गया है कोबाल्ट दिया गया, ध्यान सुनना बच्चों। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 and 4s2। अगर हम नॉर्मल अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4s। चलिए आगे में अगला एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट 2+, ये होगा आर्गन 3d7 and 4s0। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी यहाँ पे 4p0 4d0 4p0 and 4d0। यह है आपका 3d7, यह है आपका 4s0। एक नॉर्मल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीज का आर्गन 3d5 and 4s2, मैग्नीज 2+ आर्गन 3d5 4s0। अगर यहाँ की बात करें 1 2 3 4 5 और 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब चेक करिए, यदि आपके पेपर में WFL दिया गया, वेग फील्ड लिगेंड्स, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब पेपर में हमारा क्या दिया गया, SFL दिया गया, तो SFL के प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे कि हम बात करें 1, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, ये हमारा पेयर्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में चीज़ आ सकता है कि ए वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर जाए, ए इसके साथ पेयर करे तो एक अनपेयर्ड बच जाएगा और हमारा पेयर्ड नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, जब पेपर में SFL दिया गया हो तो S वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, D वाले को क्या करे, पेयर करना चाहेगा। मतलब S वाला इलेक्ट्रॉन, अगर S में इलेक्ट्रॉन है तो S क्या करेगा, D में आके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। पास। यदि S में इलेक्ट्रॉन है तो S वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, D में आएगा और क्या करेगा,
पेयरिंग करेगा। यहाँ समझना, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए तीनों क्लॉकवाइज है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। भले यहाँ पे क्लॉकवाइज है लेकिन यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जितने भी आएंगे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। भले एस का क्लॉक है तो यहाँ पे एंटी आएगा, जो एंटी है तो आपका एंटी आएगा। अब देखिए ये तो 3D7 हुआ, तो यहाँ पे ये एस का इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करके यहाँ पे आया, इसके साथ पेयरिंग कर लिए, और ए वाला जंप करके यहाँ पे आया, इसके साथ पेयरिंग कर लिया, और यहाँ पे क्या रह गया 4s खाली हो गया। इसके बाद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है। पास में यार, चलिए यहाँ की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यदि आपके पेपर में क्या दिया गया, WFL दिया गया, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है 3, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे क्या दे दिया जाए, SFL दे दिया जाए। तो SFL के केस में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा। यहाँ समझना 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 और एक अनपेयर्ड आपका बच जाएगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे क्या बना लिया, पेयरिंग बना लिया। इससे बेटा बात करें मैग्नीज की, बात करें तो क्या होगा 3D5 4s2 1 2 3 4 5 1 2। वीक फील्ड होगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन SFL दिया गया है तो एक ये वाला जंप करके यहाँ पे आएगा और ये वाला जंप करके यहाँ पे आएगा। चलिए अगर मैग्नीज 2+ दिया गया है तो क्या बनेगा 3D5 4s0। अगर WFL दिया गया है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन क्या दिया गया SFL दिया गया है तो ये वाला यहाँ पे आके पेयर बना लेगा और ये वाला यहाँ पे आके पेयरिंग बना लेगा। ध्यान सुनना 1 2 3 5 1 2 3 4 5। इसके बाद भी एक अनपेयर्ड बच जाएगा और यहाँ पे क्या बनेंगे, बनेगा। अब एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा, D1 से लेके D3 तक चाहे हमारा SFL दिया गया हो या WFL, ध्यान सुनिएगा, D1 से लेके D3 तक चाहे आपका SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। आगे हम सब बताएंगे। जैसे कहा दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई पेयरिंग चांस नहीं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है और यदि आपका WFL दिया, वीक फील्ड दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। SFL के केस में हमारा पेयर नहीं करेगा, ध्यान सुनिएगा, मतलब ये वाला इसके साथ पेयरिंग नहीं करे। यदि आपका D3 दिया गया है, बात को सुना बेटा, फिर से एक बार समझना, ये D2 दिया गया है, D2 तो WFL के केस में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। SFL के केस में पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग का मतलब ये नहीं बनाएगा। यदि आपका D3 दिया गया है, D3 दिया गया है तब भी पेयरिंग नहीं हुई। तो आगे हम बताएंगे D1 से लेके D3 तक चाहे आपका SFL दिया गया हो या WFL दिया गया हो तो उस केस में नो पेयरिंग होगी। और नो पेयरिंग का मतलब न तो वहाँ कम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन होगा न तो हमारा वहाँ पे कम्प्लेक्स लो स्पिन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी आगे का लेक्चर होगा वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद भी आपकी 3-4 एग्जाम्पल और बात करेंगे। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कराएंगे। 3D के बारे में बात करेंगे, 4D सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और 5D सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक लेके चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम अच्छे एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।